भले ही भारत का बहुसंख्यक समाज पूरी तरह से सारा दिन इजराइल 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 करे, लेकिन आपको बता दूं कि इजराइल ने सर्वे किया। सर्वे में उसने पाया, इंटेलिजेंस ने उसकी पाया कि पूरी दुनिया में इजराइल की छवि खराब हो चुकी है। यानी जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं अंदर अंदर वो भी ये जानते हैं कि इजराइल गलत है। इजराइल की छवि इतनी खराब हो चुकी है कि इजराइल, रिपोर्ट अब आपकी स्क्रीन पर, इजराइल अपने इमेज को ठीक करने के लिए $150 मिलियन खर्च करेगी। ओफो, 150। रिपोर्ट डिटेल्ड ये है कि इससे पहले भी इजराइल, जैसे आप देखते हैं फेसबुक पे, आप इजराइल के खिलाफ लिख नहीं सकते, ठीक, फिलिस्तीन के खिलाफ कुछ भी लिख दीजिए आप। इसी तरह से आप कई सारी चीज़ें फिलिस्तीन के अगेंस्ट कर सकते हो, इजराइल के खिलाफ एक शब्द भी नहीं लिख पाते। इसी तरह से सोशल मीडिया, इंटरनेट और तमाम इंटरनेट के बड़े प्लेटफॉर्म पर इजराइल पहले से ही मोटा पैसा खर्च कर रहा है ताकि इजराइल की इमेज सही हो सके, लेकिन ये पैसा कम पड़ा, इतनी इन्वेस्टमेंट कम पड़ी और अब $150 मिलियन, और कहा जा रहा है कि इससे भी ज़्यादा पैसा अब फिर से इजराइल की सरकार खर्च करने वाली है। जाहिर सी बात है, इससे फेसबुक को, यूट्यूब को, न जाने किस किस को वो पैसा डालकर अपना करने की कोशिश करेगी। ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, अब तो जो बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज के जो यूट्यूबर्स, पॉडकास्टर्स हैं, उनको भी हो सकता है इजराइल जो है ऑफ़र कर दे कि भैया आप हमारी तारीफ़ कीजिए, फ़र्ज़ी हम कहानी दे रहे हैं आपको हमारे इतिहास की, वो बताइए, इमेज साफ़ कीजिए। हॉलीवुड की फ़िल्मों में डायरेक्टर्स को अप्रोच किया जाएगा, पैसा दिया जाएगा। मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ, पहले देखिए ये होना है कि फ़िल्म बनाओ, प्रोपेगेंडा फिल्म बनाओ, फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़, इजराइल को मासूम दिखाओ, मजबूर दिखाओ, लाचार दिखाओ कि हमने मजबूरी में हथियार उठाए और फ़िलिस्तीनी ये सब करते थे हमारे साथ, हमने थक हार कर ये कदम उठाया। हो सकता है बॉलीवुड की कई फिल्में बन जाएं जिसमें फ़िलिस्तीन को गलत और इजराइल को सही। तो इस तरह से पैसा खर्च करने की तैयारी इजराइल कर चुका है। उधर मेरे दोस्तों ये देख लीजिए, ये मासूम हैं, इजराइल के ये सैनिक हैं और यही इजराइल की हकीकत है। गाज़ा के मकानों को आग के हवाले करके सोशल मीडिया पर ये टेढ़े मुँह के चिचिहाते हुए फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं। सारे इजरायली इस बात को जानते हैं कि ये जो जंग हम झेल रहे हैं इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ नेतन्याहू है। अब नेतन्याहू ने कहा है कि अगर हम हमास से डील कर भी लेते हैं तो भी हम जंग जारी रखेंगे, हमले जारी रखेंगे। तो फिर डील का क्या मतलब? तो कहा जा रहा है कि डील कुछ वक्त के लिए होगी, 8 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, और उसके बाद दोबारा नेतन्याहू गाज़ा पर, फिलिस्तीन पर हमले जारी रखेगा। अब आप जान लीजिए कि अब आधिकारिक तौर पर, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूँ, देख लीजिए, आधिकारिक जो ऑफिशियल गवर्नमेंट लेवल पर इजराइल जो है सोच रहा है कि गाज़ा सिटी पर कब्जा कर लिया जाए। साथ ही आपको बता दूं कि फिलिस्तीन के, इसी साल की रिपोर्ट है, फिलिस्तीन के लगभग 765 मकानों को इजराइल ने कब्जा कर लिया है और लगभग 53 स्क्वायर किलोमीटर पर इजराइल ने कब्जा लिया है फिलिस्तीन वेस्ट बैंक में। वहीं इजराइल गाज़ा पर खतरनाक बमबारी अभी भी कर रहा है, उसने कोई रहम नहीं किया है। बदलते हुए इस साल के दौरान भी इजराइल ने गाज़ा पर बमबारी ही की है। طبعا مجزرة حقيقية وقعت في هذا المكان باستهداف المكان بأكثر من 3 صواريخ. أحد الصواريخ اللي سقطت في هذا المكان بالقرب من الاتصالات على دوار أبو حميد. أضرار كبيرة، مكان تعرض لأكثر من 3 صواريخ. تقوم طاقم الدفاع المدني بالبحث عن مفقودين وأشلاء المواطنين داخل هذا المكان. في هذا الأكياس يقوم الدفاع المدني بلملمة أشلاء الشهداء داخل هذا المكان. دمار واسع.
सिर्फ इतना ही नहीं, साल बदल गया है, इजराइल नहीं। ये देखिए, इजराइल के सैनिक दर्जनों की तादाद में फिलिस्तीनियों को गाजा से गिरफ्तार कर रहे हैं। इजराइल की बमबारी में हसन किसहावी फोटो जर्नलिस्ट की शहादत हो गई है। इजराइल ने 800 ऐसे बच्चों को कत्ल किया है जिनकी उम्र अभी 1 साल भी नहीं थी। बच्चे तो बहुत मारे हैं, लेकिन 800 ऐसे बच्चे उसने कत्ल कर दिए जो अभी 1 साल तक के न हुए थे। उधर इजराइल ने जबलिया को पूरी तरह से बर्बाद और खंडर कर दिया है। जबलिया का वीडियो काफी लंबे समय के बाद आया है, देखिए। ג'באליה של גבעתי. איפה שהחטיבה הייתה, לא נשאר כלום. גזרת גבעתי. שימו לב כמה זה קרוב לאשקלון. רק שתבינו. इसी के साथ 45,581 लोगों की फिलिस्तीनियों की शहादत हो चुकी है इजराइल के हमलों में। UNRWA के चीफ ने भी कहा है कि गाजा के अंदर लगभग 2/3 जो हमारी इमारतें और बिल्डिंग्स हैं पूरी तरह से इजराइल ने डैमेज कर दी है, बर्बाद कर दी है। अब हमास जो है बीच बीच में इजराइल पर हमला कर ही रहा है। ऐसे में इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है और धमकी दी है हमास को कि अगर आपने रॉकेट फायर करना बंद नहीं किया तो हम ऐसा हमला करेंगे जैसा हमने इस 7 अक्टूबर के बाद से अब तक किया ही नहीं है। उधर गाजा के बीचों बीच नितजारिम जो कॉरिडोर है, ये देखिए तस्वीर, उस नितजारिम गाजा के कॉरिडोर पर इजराइल की सेना का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र गाजा के लोग अब जा भी नहीं सकते हैं। यूएन की रिपोर्ट के अंदर यूएन ने जानकारी दी है कि 136 मरतबा इजराइल 136 मरतबा अस्पतालों पर गज्जा में हमला कर चुका है इजराइल। दर्द वो कितना बड़ा होगा कि जवान लाल मारी जाए। इजराइल की बमबारी में एक माँ का जिगर फट गया जब उसे पता चला कि इजराइल की बमबारी में उसका जवान बेटा मारा गया है। दो 2024 से 25 की शुरुआत होने के बावजूद गाजा में आज भी नमाज जनाजा सबसे ज्यादा पढ़ी जा रही है। इसके अलावा इजराइल ने देर रात को सेफ जोन जिस इलाके को बताया था वही हमला कर दिया, जिसमें 11 लोग जिंदा जलकर मारे गए। मेरे दोस्तों, गाजा पुलिस डिपार्टमेंट के हेड और गाजा पुलिस के सीनियर जो डायरेक्टर थे वो भी, ये दोनों जो है इजराइल की बमबारी में मारे गए हैं। मेरे दोस्तों, गुजरे हुए अक्टूबर की एक वीडियो सामने आई है, सीसीटीवी, ये देखिए। मेरे दोस्तों, इस वीडियो में ये साबित हो गया है कि इजराइल ने जानबूझकर खाली रोड पर चलने वाली एक एम्बुलेंस पर हमला किया। इस हमले में एम्बुलेंस में जितने लोग थे सब मारे गए सिवाय एक बच्ची के, जो कि बुरी तरह से घायल हो गई। खबर यह है कि अभी भी लगभग 198 फिलिस्तीनी शवों को यानी लाशों को इजराइल ने सौंपा ही नहीं है, दबा कर रखा हुआ है। आइए अब गाजा के एक नए इलाके बैथनोन की एक इमेज दिखाता हूं। ये देखिए, ये आपको कब्रिस्तान और खंडर के अलावा कुछ नहीं दिख रहा होगा। कभी ये खूबसूरत, खुशहाल, हरियाली से भरा हुआ शहर रहा करता था। इस बैथनोन को इजराइल ने खंडर बना दिया है। उधर इजराइल ने, ये तस्वीर देखिए, गाजा के अंदर क्रेन को यूज़ करके क्रेन के सबसे ऊपरी हिस्से पर कैमरा तैनात कर दिया है नज़र रखने के लिए। उधर गजा में ठंड की वजह से भी बच्चों की मौतें हो रही हैं, साथ
टोटल अब तक ठंड की वजह से नवजात शिशु मारे जा चुके हैं। इजराइल के हेलीकॉप्टर फिलिस्तीन के टेंटों के ऊपर भी ओपन फायर करते हुए रिकॉर्ड हुए हैं। बुरी तरह से पानी की कमी गाज़ा के अंदर नज़र आ रही है। जहां पानी ज़रा सा भी है वहां हज़ारों की तादाद में भीड़ पहुंच रही है। गाज़ा के अंदर इजराइल ने 6% जो पॉपुलेशन है ख़त्म कर दी है, ये आधिकारिक आंकड़े बता रहे हैं। जहां एक तरफ भूख और प्यास है, जहां फिलिस्तीनियों को पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। इस तस्वीर में आप देखिए उसी गाज़ा की सरजमीन पर इजराइल के सैनिक पार्टी कर रहे हैं। उधर में दोस्तों गाज़ा के घरों पर कब्जा करने के बाद इजरायली सैनिक अपने धर्म के मुताबिक कैंडल्स जलाकर रिचुअल्स करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं दोस्तों ये दो तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा, ध्यान से समझ लीजिएगा, बिल्कुल मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। जो ऊपर वाली फ़ोटो है वो इजराइल के सैनिकों की है जो कुछ वक्त पहले इजराइल में घुसे अल जज़ीरा के दफ्तर के अंदर, और उसके बाद अल जज़ीरा के दफ्तर को बंद कर दिया गया। अब नीचे की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये फ़िलिस्तीन अथॉरिटी की पुलिस है, मिलिट्री है, जो कि फ़िलिस्तीन में मौजूद अल जज़ीरा के दफ्तर में घुसी। दोनों जगह थे अल जज़ीरा के ऑफिस, और उनको यानी फ़िलिस्तीन अथॉरिटी की मिलिट्री ने अल जज़ीरा फ़िलिस्तीन को, जो फ़िलिस्तीन का अल जज़ीरा है जहाँ पर, उस दफ्तर को परमानेंटली बैन करने का नोटिस दे दिया है। उधर पुराना कीड़ा, पूर्व डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इजराइल, जो एक बड़े नेता की तरह काम कर रहा था, उसने अब इजराइल की पार्लियामेंट से भी रिज़ाइन दे दिया है। गाज़ा के अंदर ठंड इतनी ज़्यादा है कि मेरे साथ इस तस्वीर को ज़रा देखिए और महसूस कीजिए कि गाज़ा के लोग अब ठंड से बचने के लिए गड्ढा खोदकर गड्ढे के अंदर टेंट लगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो ठंड से बच सकें। गाज़ा के अथॉरिटी के मुताबिक ये आंकड़े हैं कि गाज़ा पर इजराइल ने सिर्फ दिसंबर के महीने में 1400 हवाई हमले किए हैं, और इस 1400 हमले में सिर्फ एक महीने के अंदर 1170 फिलिस्तीनी गाजियंस मारे गए हैं। बात करें फिलिस्तीन के अंदर का हाल, तो भाई फिलिस्तीन के अंदर और बुरा हाल है। इजराइल की जो पुलिस फोर्स है, आर्मी है, वो फिलिस्तीन के इलाकों में, ये देखिए वेस्ट बैंक की तस्वीर है, फिलिस्तीनियों की गाड़ी को टक्करें मारकर उनको पीछे ढकेल रही है। ये रोज़ का हाल हो चुका है, ये रोज़ का काम हो चुका है। ठीक वैसे ही हिंदुस्तान में एक भीड़ है जो मुसलमानों की मस्जिदों के बाहर जाकर अपने धर्म का प्रचार करती है और नाचना शुरू कर देती है, जो मुस्लिम इलाकों में जानबूझकर रैली लेकर जाती है और आपत्तिजनक नारे लगाती है और अपना मुजरा दिखाती है। ऐसे में ठीक इसी स्टाइल पर यहूदी भी काम कर रहे हैं। यहूदी समुदाय के लोग, ये तस्वीर देखिए, जो इजरायली हैं वो फ़िलिस्तीनियों के इलाकों में जाकर अरब के ख़िलाफ़ नारेबाजी, फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ नारेबाजी, आपत्तिजनक शब्द और गाली गलौज कर रहे हैं ताकि फ़िलिस्तीन के लोग भड़कें और भड़ककर गलत कदम उठाएं, और उसके बाद जिस ये मकसद से गए हैं वो मकसद कामयाब हो जाए। वहीं मेरे दोस्तों, मेरे पीछे आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये इजराइल की बमबारी है जो लेबनान पर अभी जारी है। इजराइल पूरी तरह से सीज़ फायर का उल्लंघन कर रहा है और ये सबूत देख लीजिए। मजबूर हैं कि हम आपको ये अलग से नहीं दिखा सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस प्लेटफॉर्म पर हम ये वीडियो बना रहे हैं वो भी किसका है। इतना ही नहीं, इसके अलावा ये तस्वीर देखिए, लेबनान के ऊपर लगातार इजराइल के हमलावर ड्रोन उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं मेरे दोस्तों, इजराइल के बारे में एक और जानकारी दे दूं, जो लेबनान में इजराइल के सैनिक हैं वो पीछे हटने के बजाय और लेबनान के दूसरे इलाकों में घुस गए हैं। उधर पहली बार लंबे समय के बाद
टूटे हुए हिजबुल्लाह के गुट से एक आवाज़ आई। हिजबुल्लाह ने कहा कि इसी तरह से अगर इजराइल सीज़ फायर का उल्लंघन करता रहा तो हम जवाब देंगे। हिजबुल्लाह का खौफ कुछ यूं यहूदियों पर है कि इजराइल अपने नॉर्थ इजराइल के इलाकों से भागे हुए यहूदियों को पैसे तक देने को तैयार है और पैसा मोटा दे रहा है कि हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप अपने घर वापस चले आइए, बनाइए अपने घर को और आपको पूरा हम खर्चा भी दे रहे हैं, मस्त रहिए जाइए। लेकिन 60,000 भागे हुए नॉर्थन जो इजराइल है, जो लेबनान से सटा हुआ है, वहाँ के 60,000 इजरायली यहूदी जो हैं डर के मारे पैसा ऑफ़र करने के बाद भी अपने इलाकों में वापस नहीं जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये थी वो ख़ास खबर जो गाज़ा और फ़िलिस्तीन से आपको देना ज़रूरी था। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।